हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका थार एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए, और इसमें हमारा जो पहले वाला टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से हम एग्जाम में जो लेटर है उनको सोल्व करते हैं। तो देखिए आज अपन पढ़ने वाले हैं लेटर फॉर इंक्वायरी। देखिए इंक्वायरी क्या होता है? जाँच पड़ताल करना, छानबीन करना, पूछताछ करना। अब जो लेटर ऑफ इंक्वायरी है या लेटर फॉर इंक्वायरी है, ये भी एक टाइप का फॉर्मल लेटर ही है, जहां पर आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछने के लिए एक लेटर लिखते हो। अब देखिए हम इंक्वायरी किस किस चीज़ की कर सकते हैं, यानी कि किस किस चीज़ के लिए लेटर लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप उस बैंक के मैनेजर को लेटर लिखते हो, हाउ टू ओपन है बैंक अकाउंट, की किस तरीके से मैं मेरे अकाउंट को ओपन करूँ, उसके लिए मुझे क्या फॉर्म जमा करने पड़ेंगे, क्या डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे उसके साथ में अटैच करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप एक लेटर लिख सकते हो। दूसरी चीज़ है, मान लीजिए कि आपने किसी स्कूल से 12th पास की है, अब आप चाहते हो कि किसी बड़ी कॉलेज में आपको एडमिशन मिले, तो आप ये चाहते हो कि उस एडमिशन को लेने से पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, या फिर उस कॉलेज की जो एडमिशन फ़ीस है वो फ़ीस कितनी है, और क्या क्या जो क्वालिफ़िकेशंस है वो प्रीफर करते हैं, वो प्राथमिकता देते हैं, और इसके अलावा भी उनकी क्या पॉलिसीज़ है फ़ीस की, स्कॉलरशिप की, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए भी आप लेटर फॉर इंक्वायरी लिखेंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपका कोई शोरूम है और उस शोरूम में आपको कोई सामान खरीदना है, आप चाहते हो कि किसी होलसेलर से आप डील करो, यानी कि सौदा करो। अब उस होलसेलर से सामान खरीदने से पहले आप क्या करोगे? उनके जो भी सामान की कोटेशन है, यानी कि कोटेशन एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर हर सामान का आपको नाम दिया हुआ होता है, उसकी वैरायटी, कौन कौन सी वैरायटी वहाँ पर उपलब्ध है, कौन कौन सी क्वालिटी के वो सामान उपलब्ध है, और क्या उनका तरीका है पेमेंट करवाने का, ये सारी चीज़ें कोटेशन में लिखी हुई होती है। तो इंक्वायरी में एक जो लेटर है वो आस्किंग फॉर कोटेशन का भी आता है, और अगर आपको आस्किंग फॉर कोटेशन का लेटर देखना है तो उसके लिए जो 12th क्लास के लिए लेटर बनाए गए हैं उसमें आपको ये मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट में, तो आप वहाँ से देख लीजिए। अभी अपन बात कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट अब मान लीजिए आपको खुलवाना है, तो उसके लिए आपको इंक्वायरी चाहिए। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे एक। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ SBI बैंक ब्रांच सालासर फॉर आस्किंग information about the process of opening a saving बैंक अकाउंट। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना आपको टू द मैनेजर ऑफ SBI बैंक, जो SBI बैंक है इसके मैनेजर को, ब्रांच सालासर, जो सालासर में SBI बैंक की ब्रांच है उस ब्रांच के मैनेजर को आपको ये लेटर लिखना है। फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यानी होता है सूचना, कि सूचना प्राप्त करने के लिए लिखना है। अबाउट द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, कि क्या प्रक्रिया है एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए, इस प्रोसेस को जानने के लिए आपको ये लेटर लिखना है। तो देखिए अभी आंसर देखते हैं हम। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो सेंडर है उस सेंडर का एड्रेस लिखना है, जैसे कि अपन ने पहले भी फॉर्मल लेटर में किया है। तो यहाँ पर सेंडर आपको कोई भी एड्रेस नहीं दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक एड्रेस लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 48 रामनगर सालासर।
ये एड्रेस अपन ने यहाँ पे लिख दिया। 48 जो है वो हाउस नंबर, मकान नंबर है, रामनगर उस इलाके का नाम हो गया। ये कहाँ पर स्थित है? सालासर में, तो यहाँ पे अपन ने सालासर लिख दिया। अब इसके बाद में आपको लिखनी है डेट, जिस डेट को आप इस लेटर को लिख रहे हो, तो यहाँ हम लिख देंगे 25 मई 2020। डेट का फॉर्मेट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ अपन को बीच में एक लाइन छोड़नी है, फिर एक लाइन छोड़ के अपन लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस, जो इस लेटर को रिसीव करने वाला है। और रिसीव करने वाला कौन है? मैनेजर है। कहाँ का है? SBI बैंक, जिसकी ब्रांच सालासर में है, वहाँ का है। तो यहाँ अपन लिखेंगे द मैनेजर SBI बैंक सालासर। इस तरीके से जो रिसीवर है उसका एड्रेस अपन ने लिख दिया, द मैनेजर SBI बैंक सालासर। अब अपन को लिखना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ए सेविंग बैंक अकाउंट। तो क्वेश्चन में से ही आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हो, फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ए सेविंग बैंक अकाउंट। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन, सूचना चाहते हैं कि हम एक सेविंग बैंक अकाउंट को किस तरीके से ओपन करवा सकते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद में इन 4 टॉपिक के बाद में आपको लिखना होता है सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन अपन को यहाँ पे क्या लिखना है? डियर सर। तो यहाँ हम लिखेंगे डियर सर। और इसके बाद में जो बॉडी ऑफ लेटर है वो अपन शुरू करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, अपन लिखेंगे आई वांट टू ब्रिंग योर नोटिस टू that I am a salesman in Subhash Electronic Store। यहाँ पे अपन ने लिखा है आई वांट टू ब्रिंग योर नोटिस, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, दैट की आई एम अ सेल्समैन, मैं एक सेल्समैन हूँ, विक्रेता हूँ, इन सुभाष इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। सुभाष इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की कोई इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी शोरूम है, उसके अंदर मैं सेल्समैन हूँ। आई वांट टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट विद योर बैंक। अब इसके बाद में आगे हमने लिखा आई वांट टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट, कि मैं एक सेविंग बैंक अकाउंट, अब देखिए सेविंग यानी बचत खाता, कि मैं एक बचत खाता खुलवाना चाहता हूँ विद योर बैंक, आपकी बैंक के साथ में। प्लीज़ एक पैराग्राफ छोड़ के उसके बाद में आपको लिखना है, प्लीज़ एडवाइज एंड सेंड द necessary form as soon as possible। अब देखिए ये पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अपन ने। इसके बाद में ये वाली लाइन देखते हैं,
प्लीज़ कृपया एडवाइज सलाह दीजिए कि मैं किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन कर सकता हूँ। एंड सेंड द नेसेसरी फॉर्म्स, और जो भी नेसेसरी पत्र है, आवेदन पत्र हैं जरूरी, उनको सेंड भेजिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो ये एकदम आपका सिंपल सा लेटर होता है। कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए तो केवल आपको जिस चीज़ की इंक्वायरी चाहिए उसके बारे में आपको बताना होता है। एकदम छोटा और एकदम सिंपल लेटर है। अब इसके बाद में यहाँ हम लिखेंगे थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ हम लिखेंगे योर फेथफुली, यहाँ पे आ जाएगा नेम, जैसे कि अपन लिख देते हैं राम, और इसके बाद में यहाँ पे करने होते हैं सिग्नेचर इस तरीके से, और इस हिसाब से ये जो आपका लेटर है वो एकदम कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, उस रिक्वेस्ट के लिए आप किस तरीके से लेटर लिख सकते हो। इसको आप या तो बोल सकते हो आस्किंग फॉर परमिशन, या फिर ये जो लेटर होता है वो होता है रिक्वेस्ट के लिए। अब देखिए इसमें कौन से लेटर आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको आपके प्रिंसिपल को, जो स्कूल के डायरेक्टर या प्रिंसिपल है, उनको एक लेटर लिखना है, और उस लेटर में आप ये चाहते हो कि कोई भी फ्रेंडली मैच आप खेलना चाहो, या फिर इसके अलावा जैसे और कोई परमिशन आपको लेनी होती है। तो जब भी किसी बड़े ऑफिसर से, बड़े अधिकारी से आपको कोई परमिशन लेनी है तो उसके लिए हम आस्किंग फॉर परमिशन लेटर का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम, यहाँ पे हम लिखेंगे for take permission to play a friendly football match in school ground. You are the captain of cricket team 10th A। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है टू द प्रिंसिपल को, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के, फॉर टेक परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए, टू प्ले ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच, की आपको एक फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्वक फुटबॉल मैच खेलना है इन स्कूल ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड में। इसके लिए आपको लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को कि आप इस मैच के लिए उनसे परमिशन ले सके। यू आर द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम, जो 10th A की क्रिकेट टीम है, इस क्रिकेट टीम के आप कैप्टन हो। तो अब देखिए इस लेटर का आंसर अपन किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है। यहाँ पे सेंडर का एड्रेस आपको नहीं दिया हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं वार्ड नंबर 4 नेहरू नगर सालासर। इसके बाद में आपको लिखनी होती है डेट, तो डेट यहाँ पे हम लिख देंगे 25 मई 2020। डेट के बाद में आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है। रिसीवर कौन है? द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे आप लिख दो द प्रिंसिपल
थार सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालासर। ये हो गया रिसीवर का एड्रेस। अब नेक्स्ट जो आपको लिखना है वो लिखना है सब्जेक्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखेंगे फॉर टेकिंग परमिशन टू प्ले ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच इन स्कूल ग्राउंड। यह आपका हो गया सब्जेक्ट फॉर टेकिंग परमिशन, अनुमति लेने के लिए, टू प्ले ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच, सॉरी यहाँ पे लिखो क्रिकेट मैच, फुटबॉल ही है, फुटबॉल मैच इन स्कूल ग्राउंड। अब देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है, सैल्यूटेशन लिखना है, और सैल्यूटेशन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डियर सर, और इसके बाद में हमें बॉडी ऑफ लेटर लिखना है। तो यहाँ लिखते हैं अपन ऊपर की तरफ, यहाँ लिखेंगे हम रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से that I am the captain of 10th A football team. The players of 10th A and 10th B want to play a friendly football match देखिए यहाँ तक अपन ने लिखा है रिस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ में, आई बेग टू से मैं ये कहना चाहता हूँ दैट कि आई एम द कैप्टन ऑफ 10th ए फुटबॉल टीम, की जो 10th ए की फुटबॉल टीम है उसका मैं कैप्टन हूँ, कप्तान हूँ। द प्लेयर्स ऑफ 10th ए एंड 10th बी, जो 10th ए की टीम के प्लेयर है और जो 10th बी की टीम के प्लेयर है, वांट टू प्ले ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच, वो एक फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्वक एक फुटबॉल मैच खेलना चाहते हैं। ऑन नेक्स्ट संडे between 9 AM to 3 PM. The physical education teacher of our school will be the chief referee. अब देखिए यहाँ तक अपन ने लिखा है फुटबॉल मैच खेलना चाहते हैं ऑन नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को, ऑन बिटवीन 9 AM to 3 PM, कि 9 से 3 बजे के बीच में खेलना चाहते हैं। द फिजिकल एजुकेशन टीचर, और हमारे जो फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के टीचर है ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के, विल बी द चीफ रेफरी, रेफरी यानी होता है पंच, जो खेल में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, खेल नियमों के साथ में खेला जा रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। तो जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर है स्कूल के, वो चीफ रेफरी बनेंगे, मुख्य पंच बनेंगे। अब इसके बाद में इस पैराग्राफ को चेंज करके हम नेक्स्ट लिखेंगे
प्लीज इश्यू द परमिशन टू प्ले दिस मैच। अब देखिए यहाँ अपन ने लिखा है प्लीज, कृपया, इशू द परमिशन, परमिशन यानी अनुमति और इशू यानी होता है देना, हमें अनुमति दीजिए टू प्ले दिस मैच, इस मैच को खेलने के लिए। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे थैंकिंग यू योर फेथफुली मोहन, और नीचे आप लिख दोगे कैप्टन 10th A। इस तरीके से ये आपका जो परमिशन के लिए लेटर है वो भी कंप्लीट हो जाता है।